सत्य वो है जो अखंड है, जो एक रस है, जो युगों के युग पलट जाए फिर भी वो बदलता नहीं है, उसे सत्य कहते हैं। और जो बदल जाए उसे माया कहते हैं। जो पल पल बदल रही है उसे झूठ कहते हैं, असत्य कहते हैं। बस यही फार्मूला है और कुछ नहीं। अब इसी मीटर से तुम सारे कपड़े नाप लो। आपके पास एक फुट्टा आ गया, अब किसी भी दुकान पे जाके उस फुट्टे से नापते चले जाओ, बिल्कुल एक्यूरेट नाप लोगे। अब देखो गुरु क्या दे रहे हैं हमें। इस दुनिया में जितने भी गुरु बैठे हैं वो हमें जाप, अजपा और अनहद, ये 3 प्रकार के शब्द देते हैं। पहला शब्द है जाप, जैसे मैंने जपा राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहे गुरु वाहे गुरु। ये नाम आप गौर से देखोगे तो लगेगा कि वैसे तो लगेगा परमात्मा के नाम है, परमात्मा का ही सच्चा नाम है। लेकिन जब आप मीटर लगा के आप ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो ये नाम बदल रहा है। देखो राम बदल गया ना, रा से मां पे आ गया, बदल गया। अल्लाह बदल गया, वाहे गुरु बदल गया, कबीर बदल गया। बदल जाए या टूट जाए, खंडित हो जाए, वो सतनाम नहीं है। अब दूसरा क्या है, अजप्पा जाप। जैसे श्वास ली सो, श्वास छोड़ी हंग, सो हंग। अब सो और हंग के बीच में देखो गैप है, वो टूट नहीं रहा, टूट रहा है। सांस आती और जाती के बीच में टूट रही है, तो ये भी सच्चा नाम नहीं है। अब इसके बाद है अनहद नाद, कानों में उंगलियां डाल के 5 शब्द की 5 धुनों को सुनना। अब देखने में लगेगा शायद ये परमात्मा है, लेकिन ये भी सच्चा नाम नहीं है। क्यों? पहले रूहानी मंडल में तुम्हें बादलों की गर्जन थी, दूसरे में बदल गई, शंख आ गया, तीसरे में फिर बदल गई, सारंगी आ गई, चौथे में फिर बदल गई, बांसुरी आ गई, 5वें में फिर बदल गई, वीणा आ गई। अब ये शब्द बदल रहा है तो साहिब कह रहे हैं संतो जो बदले सो माया। ये है मीटर। अगर ये मीटर तुम्हारे पास है तो तुम्हें इस दुनिया में कोई गुरु मूर्ख तो नहीं बना सकता, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें विचलित कर दे, तुम्हें भरमा दे, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य का मीटर है। इसलिए साहिब ने बोला वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। वो जो गुरु अंतर में करनी कर रहा है वो जपी है, तपी है, सन्यासी है, क्या है वो उसके सत्संग से तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। जो जपी है वो बार बार परमात्मा के नाम जपने पर पूरा जोर लगाएगा कि जपो जपो। जपने वाले को जपी कहते हैं। जो तपस्या करने वाला गुरु है वो बार बार आपको यही कहेगा बेटा कष्ट दे शरीर को, व्रत रख, पूरा पूरा दिन भूखा रहे, पानी में जाके खड़ा हो जा, चारों तरफ आग लगा दे, बीच में बैठ जा, कांटों पे लेट जा, पेड़ों पे उल्टा लटक जा, गुफाओं में छुप जा। ये सब जपी तपी हैं। लेकिन जो शब्द भेदी गुरु होता है वो कभी इन चीजों में आपको नहीं उलझाता, बल्कि आप इसमें उलझे हो तो निकाल देता है। अगर कोई नाम जपते हो छोड़ दो नाम जपना। अगर कोई श्वासों पे सिमरण कर रहे हो छोड़ दो इसको। अगर कानों में उंगलियां डाल के बैठे हो 5 शब्द को सुनने की कोशिश कर रहे हो छोड़ो उसको। साहिब कहते हैं आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। सुंदर रूप किसका निहारना है? अब कोई गुरुजी को ना सुंदर रूप समझने लग जाए कि मेरे गुरुजी तो बहुत सुंदर है, और जिसके गुरु काले पीले हैं वो कौन सा सुंदर रूप निहारेगा? वो कहेगा मेरा गुरु ही बेशकला है, मैं कौन सा सुंदर रूप निहारूं?
तो क्या करोगे? सुंदर रूप आंख वालों के लिए है, जो अंधा है वो किसका रूप निहारेगा? आंख वालों को तो समझा दिया, ये गुरुजी बैठे हैं इनका रूप निहारो। अंधा क्या करेगा? ऐसे गुरु अंधों को नाम दीक्षा भी नहीं देते हैं। कि आपके पंथ में नाम दीक्षा दी जाती है अंधों को? जिस पंथ से आप आए हो, नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। और ना बहरों को दी जाती है, क्योंकि वो उनको उलझा ही नहीं सकते, अंधे को दिखा ही नहीं सकते। गुरु का चेहरा कैसे उलझाएंगे चेहरे में? बहरे को मंत्र सुना ही नहीं सकते, कैसे जपवाएंगे उनको? लेकिन अंधे बहरे भी इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। क्या सूरदास ने ग्रंथ नहीं लिखा? आंख वाले थे क्या? सूरदास अंधे थे, फिर भी ग्रंथ लिख के बैठे हैं। उनकी बाणी ले लेंगे, लेकिन कोई सच में सूरदास चला गया नाम लेने, यानी आंखों से अंधा, तो कहेंगे बेटा तू भक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल वही हाल है कि नाग पंचमी में सांपों को, जैसे सांप की मूर्तियों को दूध पिलाना मान लेंगे, लेकिन असली सांप निकल आए घर में तो उसको दौड़ा देंगे। ये हाल है। अंधों की बाणियां लेके सुनाएंगे, लेकिन अंधा कोई नाम लेने आ जाए उसको नाम दीक्षा नहीं दी जाती आपके पंथ में। पता कर लेना भले। ठीक बात, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि परखा हुआ हमने, दिल में भी आया था। बिल्कुल, आत्मा ही हमने तो बात की हुई है वहां पे। तो यही भरम जाल है। इसी को साहिब ने मना किया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। जिस अनहद को ये परमात्मा बोलते हैं, कबीर साहब अपनी वाणियों में कहते हैं अनहद भी मर जाए। तो जिसको तुम परमात्मा मान के बैठे हो, उसकी भी मृत्यु निर्धारित कर दी कबीर साहब ने। तो फिर परमात्मा कौन है? अनहद परमात्मा नहीं है। अनहद नाद क्या है? 5 तत्वों की 5 धुनें हैं जो इस काया में विराजमान है, क्योंकि इस काया में 5 तत्व विराजमान है। हर तत्व की अपनी एक धुन है। इस जीवात्मा को उसी नाशवान धुन में उलझा दिया इन लोगों ने। और जो असली शब्द है, जो असली नाद है, जो अखंड नाद है, उसकी एबीसी भी नहीं जानते ये लोग। जब खुद नहीं जान पाए तो शिष्यों को भी नहीं बता पाए, और सबको इसी जाप अजपा अनहद में उलझा दिया। 70 80 साल हो गए लोगों को, अभी खाली के खाली बैठे हैं। कैसे पूर्ति होगी ये? जब असली शब्द को जानेंगे। कहते हैं 100 साल में से अगर 99 साल ये खोजने में लगा दिए कि सच्चा शब्द होता क्या है, तो जो बाद का 1 साल है वो तुम्हारे तरने के लिए काफी है। बड़े आराम से निकल जाओगे। ये तो एक उदाहरण मात्र है। कबीर साहब तो कहते हैं कि अंतिम पल में भी अगर तुम जान जाओ तब भी मैं बैठा हूं, चिंता नहीं करनी है, दृढ़ विश्वास कर लेना, क्योंकि मर तो तुम वैसे भी नहीं सकते। कोई कहे कि मैं मर जाऊंगा जी मेरा क्या बनेगा, तुम मर ही नहीं सकता। केवल शरीर खाली करना है। शरीर एक मकान है, एक पिंजड़ा है शरीर। तोता शरीर में बैठ के पूरा दिन बोल रहा है, और यही अमर तोता ये भी बोल रहा है मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं एक दिन मर जाऊंगा। 1000 बार बोल ले मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये मर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बीमारी तो इसको जीवन की लगी है। अमर है ये, मृत्यु बीमारी इसे नहीं लगी है। मृत्यु बीमारी किसे लगी है? शरीर को। जन्म मरण का रोग शरीर में लगा है, आत्मा में नहीं लगा है। लेकिन अपने स्वरूप को ना जानकर वो अपने आप को शरीर मान बैठती है। अब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एक्सपायरी डेट लगा के बैठी है, इंतजाम करके बैठी है। कब पैदा हुए थे? 5 जनवरी को। खुद ही बोल रहा है 5 जनवरी को। अंदर जो 9 महीने रहे उसका है, उसकी कोई गिनती मिनती नहीं। जो 9 महीने अंदर उल्टा लटका रहा वो कौन गिनेगा? वो कोई नहीं गिन रहा। जो अमर है उसको रटवा दिया गया है कि तू इतनी तारीख को फलाना तारीख को पैदा हुआ था, जबकि उसे ये बताना चाहिए, बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए, बच्चों तुम अमर हो, तुमने शरीर धारण किया और माँ के गर्भ में शरीर धारण करके इतनी तारीख को तुम बाहर आए हो शरीर के साथ।
और एक दिन ये शरीर मरेगा। मेरे बेटे तुम कभी नहीं मरोगे। गुरुओं के सिखों ने क्यों कुर्बानियां दी, देके दिखाओ जरा। उनको बोध करा दिया गया था कि बेटा तू मरेगा नहीं, तू गुरु का चेला है, तू मरेगा नहीं। देखो बंद बंद कटाए कि नहीं कटाए। और उनको शब्द का दान दिया कि बेटा कोई हाथ भी काटेगा ध्यान हाथ में नहीं रखना है, ध्यान कहां रखना है? धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। जब मृत्यु आए तो क्या करना है? उसी अखंड शब्द में अपने ध्यान को धर लेना है। तुम्हें इतना भी पता नहीं लगेगा कि हुआ क्या मेरे साथ। ऐसे शरीर को छोड़ के अलग हो जाओगे जैसे सपने में इस काया को छोड़ के अलग हो जाते हो। ये काया पड़ी रहती है बिस्तर पे और तुम बाग बगीचों में घूम रहे होते हो। अब कोई पूछे उस काया को छोड़ते हुए कितना कष्ट हुआ? हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी प्रकार साहिब कहते हैं, अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये कह रहे हैं साहिब। लेकिन तब होगा ये जब आपको मरने की सही विधि पता लग जाए। अरे मरता मरता जगमुआ, मरना न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें मरने का सही तरीका बता दे। मरने का तरीका का मतलब ये नहीं कि तुम मर ही जाओगे। मरने का सही तरीके का मतलब है कि इस काया को कैसे छोड़ना है। अगर वो तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारी जो मृत्यु है शरीर की, ये एक उत्सव बन जाएगा, ये एक त्योहार बन जाएगा। और ऐसा त्योहार बनेगा कि आनंद में डूब जाओगे, काया का पता भी नहीं लगेगा गई कहां ये। उस वक्त अंत समय में तुम बिल्कुल इच्छा नहीं करोगे कि मैं काया को धारण करूं, यानी अगले जन्म का जो बीज है उसका नाश हो जाएगा। अगला जन्म क्यों मिलता है हमें पता है? इस बीज की वजह से। जब कोई आदमी मर रहा होता है, शरीर छोड़ रहा होता है, तो उसकी आस कहां लग जाती है? शरीर में। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। यही बीज है अगले जन्म का। अगर तुमने इस बीज का नाश कर दिया, अगर तुमने ये ठान लिया कि रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। फिर तुम्हारा ठिकाना क्या बनेगा? सतगुरु का नाम बनेगा। फिर ये काया नहीं बनेगी ठिकाना तुम्हारा। काया को तो तुम बिल्कुल रिजेक्ट मार दोगे, नहीं चाहिए। बहुत दुख भोग लिए, बहुत बार जन्म लिए, मर लिए, पता नहीं कितनी कितनी बार मां के गर्भ में उल्टे लटक लिए। अब और नहीं, बहुत हो गया। तो वहीं से इस बीज का नाश होता है और आपका स्थान पक्का हो जाता है गुरु के चरणों में। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, अपने आप में मगन हो जाना है और कुछ नहीं करना। तो ये भेद भेदी गुरु बताते हैं। ये भेद केवल और केवल बंदी छोड़ कबीर साहब ही बताते हैं। इस दुनिया के एकमात्र भेदी गुरु कबीर साहब ही हैं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल होगा इस ज्ञान को समझना। सारे संतों को ज्ञान देने वाले कबीर साहब ही हैं। सतयुग से चलते रहते हैं वो। सतयुग में सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से चेताने के लिए आते हैं, जीवों को समझाने के लिए आते हैं। अभी 600 साल पहले जो भक्ति युग चला था, भक्ति काल चला था, उसमें जितने भी संत थे सबको कबीर साहब ने ही ज्ञान समझाया है। जितने भी आपको गुरु दिख रहे हैं, जिनका कोई गुरु का आता पता नहीं है, उन सबके कबीर साहब हैं।
बाबा नानक को बेई नदी पे कौन मिला था? सबको पता है कि बेई नदी पे कौन मिला था, लेकिन किसी को मिला था। इतना सबको पता है कि कोई मिला था, लेकिन कौन मिला था वो किसी को पता नहीं। इसी प्रकार दादू दयाल को कौन मिला? आज दादू पंथ में जाके पूछो इनके गुरुजी कौन है, कहते नहीं इनका तो गुरु कोई नहीं है, परमात्मा है सीधा, क्योंकि उनको पता ही नहीं। सांबर में सतगुरु मिले, दियो पान की पीक, बूढ़ा जस कहे यह दादू की सीख। बूढ़ा बाबा के नाम से कबीर साहब दादू जी को मिले, और बाबा नानक को किस नाम से मिले? जिंदा बाबा के नाम से। ये लोगों को नहीं पता है और पता करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि जो मंत्र उनको मिल गए हैं उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। यहाँ पे कागा के स्वरूप को बदलने की बात चल रही है। काला कौवा सफेद हंस कैसे बने? पहले तो ये समझ में आना चाहिए कौवा है कौन और हंस कौन है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कौवा कौन है। जब ये सुरता इस काया को धारण कर लेती है तो कागा रूप में आ जाती है, अपने आप को कौवा समझ रही है। कागा से हंसा किया, जो अपने आप को काया समझ रही थी, गुरु की शरण में जाने के बाद उसको पता लग गया मैं कागा हूं ही नहीं, मैं काया हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। जब ये समझ में आ गया तो सीधे स्वरूप ज्ञान हो जाता है। पता लग गया कि वो मेरा स्वरूप है ही नहीं, मेरा स्वरूप है आत्मा, और मेरा परमात्मा इस काया में नहीं है। इस काया में कौन रहता है? इस काया में मन रहता है। मन, इस तीन लोक का मालिक है वो मन, इस काया का मालिक है वो मन। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा हमारी आत्मा में रहता है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार। कि अगर तुमने परमात्मा को ढूंढना है तो आत्मा में ढूंढो, और आत्मा को तब ढूंढ पाओगे जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। अब गए तुम आत्मा को ढूंढने गुरु के पास कि मुझे गुरु मेरी आत्मा का ज्ञान देंगे, और गुरु ने पकड़ा दिया मंत्र। अब जपते रहो उसको। तो साहिब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये जितने मंत्र तंत्र जंतर जितने भी तुम्हें पकड़ा दिए इन गुरुआ लोगों ने, इसको छुड़वा देवे, और एक लखावे, तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखावे, तुम्हें विधि बतावे कि तुम इस काया में होते हुए भी कैसे उस आत्मा को जान पाओगे। शरीर छोड़ने से पहले पहले ये ज्ञान तुम्हें हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी कोई बचाने वाला नहीं है। और कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरा गुरु मुझे पार कर देगा, मेरा गुरु मुझे बचा लेगा। वाणी कहती है सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बताओ कहां लिखा है कि संत है दाता मुक्ति का? बिल्कुल गलत ज्ञान दिया जा रहा है हमें, परमात्मा से तोड़ के हमें शरीरों से जोड़ा जा रहा है। यही अज्ञान है। जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने अपने शरीर से नहीं जोड़ा किसी को, उन्होंने परमात्मा से जोड़ा। क्या बोला 10वीं पातशाही ने? आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आपकी गद्दी में कितने गुरु हो गए? आपकी गद्दी में कितने गुरु हो गए? थोड़ी संगत इसके साथ, थोड़ी संगत उसके साथ, थोड़ी संगत इसके साथ, और खुद लिख रखा है कि जो गुरु तुम्हें नाम देगा वही लेने आएगा। क्या बात है! जो गुरु जाने के बाद उन लोगों को लेने आ सकता है जिनको उन्होंने नाम दिया है, तो तुम्हें लेने क्यों नहीं आ सकता? फिर तुम्हें गुरु बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। तो जिसको आप सिमरण कर रहे हो, जिस गुरु का आप ध्यान कर रहे हो, वो जम्मे और मरने में है कि नहीं है? है। चार दाग से न्यारा। हाँ, वो अब समझ में आया ना, चार दाग से न्यारा। अभी तक चार दाग वालों को ही गुरु मान के बैठे थे। चार दाग बिल्कुल, कबीर साहब की भी देह को नहीं मानना है। देह तो वो धारण करके आ रहे हैं हमें समझाने के लिए। असल में कबीर साहब का स्वरूप क्या है? अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द से नहीं। हम भी शब्द हैं और तुम भी शब्द हो। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। आप अपने आप को परखो कि मैं क्या हूं। देखो क्या है आपके पास? हड्डी है, चमड़ी है, आंसू है, लार है, थूक है, बाल हैं, खाल हैं, हाथ पैर हैं। तो सारा कुछ लिख दो, जो आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या है, सब लिख दो और विचार करो क्या इनमें से मैं कुछ हूं? मन, माया, तीन गुण, क्या मैं वो हूं? नहीं। जैसे ही तुम लिखोगे आत्मा, अब क्या होगा? वही हूं मैं, क्योंकि उसके अलावा मैंने जो कुछ भी लिखा ये सब नाशवान है, सब नाशवान है। तो जब आप आत्मा और गुरु भी आत्मा, तो फिर भेद क्या रहा? फिर भेद क्या रहा? उन दोनों में अलग क्या रहा? इसीलिए बोला तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। ये तब समझ पाओगे। और ये गुरु के लिए भी बोला जा रहा है, परमात्मा के लिए भी बोला जा रहा है कि हम हैं वो जो अपने स्वरूप को भूल गए। स्वरूप हमारा वही है, और परमात्मा वो है जो अपने स्वरूप में स्थित है। वो कभी जीव होके आया ही नहीं, इसीलिए उसको अजूनी सैभंग बोला जाता है। अजूनी यानी जो कभी किसी जून को धारण ही ना करे। तेज पुंज का शरीर, तेज पुंज का शरीर अजूनी में, मतलब जून में नहीं आता। वो जून में आ रहा है ये शरीर जो पैदा होता है और नाश होता है। तेज पुंज का बोला गया है जैसे 7 रंग होते ना इंद्रधनुष के, प्रकाश का शरीर है। तुम्हें दिखाई देगा कि 7 रंग आ गए, लेकिन तुम कहो पकड़ने जाऊं या उसको काट दूं जाके, नहीं काट पाओगे। प्रकाशमय शरीर को कहते हैं तेज पुंज की देह, जो परमात्मा जीवों को तारने के लिए देह धारण करके आते हैं। वो ये माँ बाप वाला काम नहीं होता है। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी में लहर तारा, तालाब में कमल के फूल के ऊपर कबीर साहब प्रकट हुए। कमल का फूल भी एक सांकेतिक ज्ञान था। असल में वो कमल कहाँ है? वो जब आपको दूसरी दीक्षा मिलती है, कमल के बारे में समझाया जाता है कि कौन से कमल पे मालिक विराजमान हैं और दुनिया उसको कहाँ ढूंढ रही है। बिल्कुल पास में है, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पा रहा। इसलिए साहिब कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नई श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यही मन है निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। और इन्होंने नैनों के पिछवाड़े परमात्मा को खड़ा कर दिया। ये जितने भी त्रिकुटी वाले गुरु हैं, इन सब ने जीव का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ठीक है, फायदा भी किया। फायदा क्या किया? कम से कम मूर्ति पूजा से छुड़ा दिया, जो बहुत मुश्किल है। उससे मुश्किल और कुछ नहीं है भक्ति में। मूर्ति पूजा छोड़ना इतना मुश्किल है
बंदों को लगता है कि हमारा भगवान ही हमसे दूर कर दिया, वो पत्थर को ही भगवान मान बैठे हैं। अब कोई भी गुरु आता है जो निर्गुण गुरु है, जो निराकार की पूजा करता है, ज्योत की पूजा करता है, वो तुम्हारी कम से कम मूर्ति पूजा छुड़वा देगा। तुम्हारा ये भ्रम तोड़ेगा कि परमात्मा मूर्ति में विराजमान है। बिल्कुल नहीं। कोई कहता मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी या वो जीवित है, मैं कहता हूं टेढ़ी करके देख लो, टेढ़ी कर दो और उसको कहो कि जिस दिन आप सीधे हो गए भगवान जी, उस दिन मैं दिया अगरबत्ती लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। कितने दिन में सीधा हो जाएगा? साल में? कभी नहीं होगा सीधा। जो इस भ्रम में है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो जीवित हो जाती है, तुम सीधे खड़ा करके दिखा दो उसको। हाँ बिल्कुल, भगवान, बिल्कुल उसी को भगवान बोला है। आत्मा, वो आत्मा तक तो अलग है, वो भगवान कहने में आ जाता है। हम कहते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान असल में काया को कहते हैं। भगवान काया का नाम है और परमात्मा शुद्ध आत्मा का नाम है। काया और आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम कहते हैं परमात्मा, इसमें शरीर का नाम ही नहीं है, बल्कि आत्मा से भी श्रेष्ठ परम का ज्ञान है वहां पर। और जब हम भगवान कहते हैं तो देखो नाम आ जाते हैं, भगवान राम, भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी। तो यहाँ देह का नाम आ जाता है क्योंकि 5 तत्वों की देह धारण की है। लेकिन जब हम आत्मा या परमात्मा की बात करते हैं तब किसी देह की बात नहीं होती है। इसीलिए नानक साहब ने भी बिल्कुल मना कर दिया था कि मानुष की तू प्रीति त्याग और अविनाशी तू मन मही राख। अविनाशी क्या है? एक ही चीज अविनाशी है इस दुनिया में, और कुछ अविनाशी है ही नहीं। और वो क्या है? आत्मा ही अविनाशी है। और उस आत्म देव की पूजा का विधान है गुरु ग्रंथ साहब में, वाणी है उसमें, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। कि आत्म देव की पूजा करनी है। लेकिन पूछो कि कौन कर रहा है आत्म देव की पूजा? क्या कोई सिख भाई आत्म देव की पूजा कर रहा है? हमें भी बता दे कि कैसे होती है आत्म देव की पूजा। आत्म देव की पूजा का मतलब होता है अपने निज स्वरूप को याद करना। ये है आत्म देव की पूजा। और याद कौन कर रहा है? जीव याद कर रहा है। अज्ञानी जीव अपने आत्म स्वरूप को याद कर रहा है, तब जाकर वो पीव अवस्था को प्राप्त करेगा। तो कहते हैं भक्ति करके सबको मुक्ति मिलेगी, ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि भक्ति सत्य है ही नहीं किसी के पास। कोटि तो ब्रह्मा भय, यानी करोड़ों तो ब्रह्मा बन गए। कैसे बने ब्रह्मा? भक्ति करके। इंद्र कैसे बना जाता है? भक्ति करके। कोटि तो ब्रह्मा भय, क्योंकि सतभक्ति नहीं मिली तो ब्रह्मा बन गए। और कोटि भय ईश। ईश कौन है? ईश ब्रह्म है। कितने तो ब्रह्मा यानी कि भगवान बन गए जिनकी पूजा हो रही है मंदिरों में। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश। और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। अगर सच्ची बंदगी मिल गई साहिब की तो ये जीव ही जगदीश हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता इसको। लेकिन मिले तो सही, ये 52 अक्षर को छोड़ने को तैयार नहीं है। और गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। अब इससे ज्यादा कौन क्या बोले। गरीबदास जी कहते हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही। राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी। और क्या लिखे बताओ? इतना खोल के समझा के लिख दिया, लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। कहते बिना मंत्रों के कोई पार नहीं हो सकता। मैं कहता हूं मंत्र जप के कोई पार नहीं हो सकता। एक है रूप न रंग न रेख, प्रभु 3 गुणाते भिन्न, तिसी बुझाए नानका बूझना पहना। हाँ, तिसी बुझाए नानका, हाँ जिस होवे प्रसन्न। बूझना पहना है, बुझाएगा वो, बूझना नहीं पहना। पहले वो बुझाएगा, बूझोगे तो तब।
पहले बुझाएगा। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए। जब लखाए कह दिया उसको बुझाई कह देते हैं, यानी पहेली को बुझा दिया, अज्ञान को अलग कर दिया, ज्ञान को सामने बता दिया। तो ये छोटी सी बात है लेकिन समझ में नहीं आती। अब क्या कह रहे हैं गुरबाणी में, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। अब बता दो किसने एक अक्षर को पहचान लिया? सारी उम्र हो गई बाणी पढ़ते, दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन उस एक अक्षर किसी को समझ में नहीं आ रहा। उठा के फिर वही मंत्र जप रहे हैं, अलग से अलग, अलग से अलग, अलग से अलग। वो एक अक्षर क्या है? वो इन्हीं 2 अक्षरों में से एक अक्षर है जिसका लखाव कराया जाता है। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। पहला अक्षर कौन सा? 52 अक्षर, जिसको बोला 52 अक्षर जोरे आन। अब इस अक्षरों को छुड़वा देगा। 2 लखाने के बाद, 2 बताने के बाद एक छुड़ा, ये 52 छुड़ाए, एक लखाए। अब वो एक अक्षर लखाए। वो एक अक्षर क्या है? वो तुम्हारा निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। इस हड्डी के ढांचे को, इस मांस के लुथड़े को, इस आंख को, कान को, नाक को, इन अंगों को चला कौन रहा है? ये कूलर किससे चल रहा है? वो है एक अक्षर। उस एक को जानना है और वो एक आत्मा है। तो साहिब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तुम घी को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन बाल्टी की बाल्टी दूध तुम नाली में फेंक रहे हो कि ये घी नहीं है, फेंको इसे, हमें तो घी चाहिए। ये घी नहीं है, इसको फेंको, हमें तो घी चाहिए। ओ भाई मेरे, उसी में घी है, वो नाली में फेंक दिया तूने घी। केवल ज्ञान ना होने के कारण, पहचान ना होने के कारण अपनी आत्मा को तुम तुच्छ मान लेते हो और इन 52 अक्षरों को महान मान लेते हो कि इनको बिना जपे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। जो सोच रहे हैं बिना राम जपे राम नहीं मिलेगा, साहिब कह रहे हैं ये राम बनाया किसने नाम? अगर 52 अक्षर ना होते, का खा रा ला वा, ये लाइन ना होती तो तुम राम का रा कहां से लेके आते? पा फा बा भा माँ, ये लाइन ना होती तो माँ कहां से लेके आते? तुम रा और माँ जोड़ के कैसे बनाते? ये समझ में नहीं आ रहा है। वाहिगुरु का वाह कहां से लाए, हा कहां से लाए, गा कहां से लाए, रा कहां से लाए, मात्राएं कैसे लगाई? इन 52 अक्षरों की वजह से लगाई। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षरों को जप के पार नहीं उतर सकता कोई, इसी भव सागर में धक्के खाने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, उस सार शब्द में रहे समाए। फिर तुम्हारा असली घर वो सार शब्द हो जाएगा, जिसको बोला है सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। तब तुम्हें वो गति मिलेगी जिसे तुम तलाश कर रहे हो जन्मों जन्मों से। तुमने पत्थर नहीं छोड़ा, तुमने नदियां नहीं छोड़ी, तुमने हवा, अग्नि, धरती, सूरज, चांद नहीं छोड़े, सारे पूज मारे, सबको भगवान बना दिया। तुमने गुरु नहीं छोड़े, तुमने पीर नहीं छोड़े, तुमने कोई मसान नहीं छोड़ी, तुमने सब कुछ पूज मारा। पर जिसको पूजना था उसे नहीं पूज पाए। किसे पूजना था? आत्मदेव पूजिए। सारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो अब पूरे विश्वास के साथ अपनी आत्मा के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करना है। बस वही एक जड़ी है जो तुम्हारा जन्म मरण का रोग काट सकती है। अगर तुमने किसी और पे विश्वास लिया कि कोई और मेरा रोग काटेगा, तो तुम दोषी हो जाते हो।
अपने पति को छोड़ के किसी और की तरफ दृष्टि करते हो तो तुम खुशी हो जाते हो। तो साहिब कह रहे हैं, मलूक दास जी की वाणी है, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। कबीर मतलब आत्मदेव। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रहा, वाको नाम कबीर। यही गरीबदास जी अपनी वाणी में समझा रहे हैं। झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, और कौन छुड़ावे ताह। वाणी क्या कह रही है? झांकी देख कबीर की, यानी अपने आत्म स्वरूप की जब झांकी देखी बाबा नानक ने, उनके मुंह से निकला वाह मेरे गुरु। यानी कोई आप ऐसी चीज देख लो जो आपको अंदर तक हिला के रख दे, इतनी खुशी इतनी आनंद दे दे, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? वाह। बस ये वाह वो अनुभव का नाम है, ये किसी भगवान का नाम नहीं है, ये परमात्मा का नाम वाह गुरु है, ये आनंद का नाम है। एक होता है वाह, एक होता है आहा। आहा कब होता है? आप भाग रहे हो, आपके पैर में एकदम मोच आ गई, क्या निकलेगा मुंह से? आह। अब ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है कि इसके चोट लगी है, इसको दुख हो रहा है, किसी ने किसी के झड़ी मारी, लगते ही आह, यानी दुख हो रहा है। अब नानक साहब आह नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वाह। इसका मतलब कि ऐसी चीज मिल गई उनको कि उनके मुंह से अपने आप वाह निकल रहा है। अब जो वहां सुन रहा है उसको लग रहा है शायद ये जप रहे हैं, अब उसको जाप बना के पेश कर दिया गया। नानक साहब अपने मस्ती में जाते हैं, वाह गुरु करते कि क्या चीज मिल गई, और जो उनको सुनता जा रहा है वो कह रहा है बाबा नानक ये जाप जपते हैं, हम भी शुरू कर दें, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। अब बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे उनको तो आनंद आया तो उन्होंने वाह बोला, यहां बिना आनंद के ही वाह 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 कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि वाह 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 करके आनंद आ जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले आनंद आएगा, उसके बाद मुंह से निकलेगी वाह। यानी पहले कबीर की झांकी देखोगे, आत्मा के आनंद में डूबोगे, तब मुंह से निकलेगा वाह वाह मेरे गुरु, क्या चीज दे दी तूने। तो यही वाणी बोल रही है, झांकी देख कबीर की, यानी झांकी देख आत्मदेव की, नानक कीर्ति वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ताह। वो वाह गुरु भी 52 अक्षरों का खेल है। अगर ये मुंह से बोलने वाले 52 अक्षर खत्म हो जाएं तो वाह हा गा रा कहां से लेके आओगे? यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। पीना था पानी और जपने लगे पानी के नाम, जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर तोय पानी। सारी उम्र जपते रहो तब भी प्यास नहीं बुझेगी, और जब पानी मिल जाएगा तो एक भी नाम जपने की जरूरत नहीं। बस कोई बता दे पानी कहां पड़ा है, भैया नाम मत जपो, अंदर पड़ा है मटके में, वहां जाके पी लो, सारे नाम खत्म। इसी को बोला एक छुड़ाए एक लखाए, पानी के नाम छुड़ाए पानी लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब निज घर को जाएंगे, और निज घर क्या है? निज घर है 11वां द्वार। अभी तक तो 10 ही द्वार सुने हैं सबने, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। अभी तक तो 10वें